हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया है केमिकल इक्विलिब्रियम, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11। और यहाँ बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि एक्टिव मास क्या होता है। वो मास जो एक्सप्रेस किया जाए इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन दैट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन विच कॉल्ड एक्टिव मास। क्लियर? उसको एक्टिव मास बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? अब इसके बारे में मैंने आपको कल सारी चीज बताई थी, यानी प्रॉब्लम को लेकर के। और आज हम करेंगे इस पे एक दो प्रॉब्लम करेंगे, कैसे सवाल इस बेटा आते हैं एग्जाम में। क्लियर? फिर इसके बाद जो आज अपन का टॉपिक बेटा वो है कि रिलेशन बिटवीन केपी, केसी और केएस। क्या है केपी, क्या है केसी, ये सारी चीज वन बाय करके जानेंगे विद न्यूमेरिकल के साथ हम लोग। क्लियर? तो बेटा देरी ना करती बेटा स्टार्ट करते हैं। कुछ हम लोग क्वेश्चंस हैं जो एक्टिव मास की बेस पे कल मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, तो उन्हीं रूल को लेके आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। क्लियर? हाँ, आइएगा। यहाँ लिखना है बेटा, कोशिश क्या बेटा लिखना है, लिखना द 2.8 ग्राम of nitrogen gas and 3.2 gram of oxygen gas at room temperature ये क्या रहेगा, 2.8 ग्राम नाइट्रोजन गैस है एंड 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है एट रूम टेम्परेचर। find the active mass, find the active mass in terms of, find the active mass in terms of, पहला पॉइंट बेटा है कंसंट्रेशन, और सेकंड पॉइंट बेटा प्रेशर। क्लियर? हाँ। अब जो एक्टिव मास है कैसे निकालेंगे बेटा एक्टिव मास को, कि कंसंट्रेशन के फॉर्म में, और कैसे निकालेंगे हम प्रेशर के फॉर्म में। और ये क्वेश्चन बेटा आपकी एनसीईआरटी का उठा हुआ क्वेश्चन है, बस थोड़ा डाटा चेंज है बेटा। ठीक, बाकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है आपके। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, ये आइए नोट कीजिए अच्छे से, फिर बेटा इसको ट्राई करते हैं। क्लियर है ये? हाँ, देखिए बेटा कल मैंने जो एक्टिव मास मैंने बताया था, हालांकि जो एक्टिव मास है इसके मैंने नाम भी बताए थे, किन किन नाम से हम इनको पुकार सकते हैं। मैंने बताया कि एक्टिव मास उसको बोलते हैं जो मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। प्लस कंसंट्रेशन क्या बेटा, एक प्रकार की मोलिटी होती है, मतलब मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम मैंने बताया था हमेशा किसमें लेते हैं बेटा, लीटर में लेते हैं, और जो वेट होता है वो लेते हैं अपन ग्राम में लेते हैं। क्लियर? हाँ। तो देखिए बेटा पहला हमारा जो मकसद कि इसको निकालने के लिए कंसंट्रेशन के फॉर्म में एक्टिव मास कैसे निकालेंगे, फिर सीखेंगे कि एक्टिव मास को प्रेशर के फॉर्म में कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो बेटा इसके फॉर्म में मैंने बताया था कि अगर मैं बेटा बात करूं यहाँ पर कि नाइट्रोजन का जो एक्टिव मास है, नाइट्रोजन का एक्टिव मास है, इसको बेटा बोलते हैं यानी कि एक्टिव मास का है। एक बार फिर से आपको रिव्यू करवा रहा हूं, एक्टिव मास कह सकते हैं बेटा इसको, या इसको बोल सकते हैं बेटा कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन, या इसको बोल सकते हैं मोलिटी बोल सकते हैं। ये सारी चीज एग्जामिनर आपको दे सकता है, किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है। क्लियर? आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कर लोगे इसको, कंसंट्रेशन बोल सकता है। अब बेटा इनकी सारा जो फार्मूला होता है वो होता है मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम बेटा मैंने बताया था आपको किसमें लेते हैं, लीटर में लेते हैं। ये वॉल्यूम किसमें लेंगे, लीटर में।
ये सारी चीज है। और इसका बेटा जो सिंबल्स होता है एक्टिव मास को, वो मैंने बताया था आपको इस तरह से अरेंज करते हैं, यानी ब्रैकेट के फॉर्म में। और यहाँ उसकी कुछ वैल्यू होती है। वैल्यू क्या है? जैसे नाइट्रोजन है तो इसका हमें कंसंट्रेशन निकालना है, मतलब एक्टिव मास निकालना है। क्लियर? तो इनका मीनिंग बेटा सेम होता है, ये लिख लीजिए, कल मैंने आपको बताया था। अब मोल भी आपको पता होगा, मोल क्या होते हैं? वेट अपॉन मोलर मास। और वेट हमेशा लेंगे, इसमें लेंगे ग्राम में लेंगे। यहाँ देखना, ये जो मोल होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है वेट, और जो वेट होगा वो हमेशा ग्राम में लेंगे अपॉन मोलर मास। ये क्या है? ये मोलर मास क्या है? या मॉलिक्यूलर वेट। तो ये चीज आ गई यहाँ पर, मोल की आ गई, और वॉल्यूमेटर यहाँ पर है। ठीक, तो मोल आपको पता होगा। आइए अब निकालते हैं हम लोग इसके फॉर्म में, यहाँ पर नाइट्रोजन के फॉर्म में। तो पहला बेटा मेरा सवाल है यहाँ पर कि नाइट्रोजन का जो एक्टिव मास होगा वो कैसे निकालेंगे इसको। क्लियर? नाइट्रोजन का जो एक्टिव मास होगा वहां देखिएगा। अब नाइट्रोजन का बेटा कितना मास है ये लिखिए यहाँ पर, यानी कि वेट ग्राम में लेंगे बेटा यहाँ पर, अपॉन मोलर मास और अपॉन वॉल्यूम लेंगे। समझ गया ना? ये क्या लेंगे यहाँ पर? वॉल्यूम। यहाँ इसको लिख लिया बेटा, एक पॉइंट और लिख लेना पर, ये इसको मान लेते हैं वॉल्यूम कितना है बेटा यहाँ पर, ये रूम टेम्परेचर एट एक्टिव मास। और यहाँ मान ले बेटा वॉल्यूम जो रिएक्शन चल रही है कंटेनर में, उसका वॉल्यूम मान लेते हैं हम लोग, यानी कि 2 लीटर वॉल्यूम इसको मान लेते हैं। ठीक, हाँ, एग्जाम में देगा वो 1 लीटर 2 लीटर देगा, इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है ये? हाँ, अब नहीं भी देगा तो वॉल्यूम उसमें क्या होगा, हम उसको वॉल्यूम अज्यूम मान सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर देखना, वेट कितना है इसका? ये नाइट्रोजन का है 3.2 ग्राम है। नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है वो होता है 28 होता है, 28। अब जो वॉल्यूम है बेटा इसका, वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर वॉल्यूम है यहाँ पर। क्लियर? तो आप देखो बेटा, यहाँ देखना इसके ऊपर, ये नाइट्रोजन का बेटा, ये नाइट्रोजन का 2.8 ग्राम है, ये मैंने गलती से किया, ये नाइट्रोजन का 2.8 ग्राम है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये नाइट्रोजन का कितना है ये? 2.8 ग्राम है। और जो ऑक्सीजन है इसका कितना बेटा? ये 3.2 ग्राम है। क्लियर? हाँ, आप देखिए इसको सॉल्व करोगे यानी बेटा, यहाँ पर सुनिएगा, जब सॉल्व करोगे तो ऊपर वैल्यू 1 बचेगी, 0.1 यहाँ पर, और नीचे 2। क्लियर? ये क्या है इसकी, यानी एक्टिव मास का या कंसंट्रेशन नाइट्रोजन गैस। क्लियर? तो इसको बेटा आप इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी कि 1/2। क्लियर? और यहाँ लिख सकते हैं यूनिट होती है बेटा इसकी मोलर। यूनिट क्या है? मोलर। तो ये किसका आ गया? नाइट्रोजन का क्या आ गया यहाँ पर? एक्टिव मास आ गया। क्लियर? यहाँ देखिए, इसको यहाँ से काटा तो यहाँ कितना बचेगा? 0.1 बचेगा, 0.1, और ये पॉइंट में हटेगा बेटा तो नीचे 0 आएगा। क्लियर? इस फॉर्म में लिख सकते। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं यानी कि ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का जो एक्टिव मास होगा तो क्या लेंगे यहाँ पर? वेट ग्राम में लेंगे ऑक्सीजन का, यहाँ मोलर मास आएगा, और यहाँ वॉल्यूम लेंगे लीटर में लेंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखोगे ऑक्सीजन का जो वेट दिया, वो वेट कितना दिया है? ये 3.2 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। वॉल्यूम कितना कंटेनर का? 2 लीटर वॉल्यूम है यहाँ पर। तो आइए देखिए यहाँ पर कितना है ये? 3.2 ग्राम, और जो मोलर मास होता है जो ऑक्सीजन का वो होता है 32। क्लियर? तो 32 यहाँ रखा। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर कंटेनर। ठीक, अगर ये वॉल्यूम बेटा इसको लीटर में ना देके एमएल में देता, तब हम इसको एमएल में नहीं रखते, हम लीटर में रखते इसको। क्लियर? हाँ, आप देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे, 0.1 यहाँ पर आएगा और 2 नीचे बचेगा, तो ये ओवरऑल कितना होगा? ये 20 मोलर होगा ऑक्सीजन का, यानी कि एक्टिव मास का है या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का है। क्लियर? तो ये पॉइंट किसका आ गया बेटा यहाँ पर? ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। यहाँ से काटोगे 0.1 बचेगा, अब ये 0.1
ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा। तो एक्टिव मास जो निकाल लिया यानी कि नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है? एक प्रकार की कंसंट्रेशन होती है, वो जो मास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसी की फॉर्म में। क्लियर? हाँ, तो इतना नोट कीजिएगा। फिर हम निकालते हैं प्रेशर के फॉर्म में एक्टिव मास कैसे निकालोगे। प्रेशर के फॉर्म में एक्टिव मास कैसे निकालोगे बेटा? जब भी रूम टेम्परेचर दिया जाता है, जब भी रूम टेम्परेचर दिया जाएगा तो कितना मानेंगे हम, यानी कि उसको मानेंगे बेटा यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस का है, या इसको बोल सकते हैं 300 केल्विन, क्योंकि 273 में 27 ऐड करोगे कितना होगा ये 300 केल्विन। और टेम्परेचर हमेशा आर पुट इन केल्विन। क्लियर? हाँ। अब देखिए प्रेशर निकालते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट बेटा प्रेशर के फॉर्म में आपको पता होगा प्रेशर क्या होता है बेटा, पी बी एन आर टी। इतना क्लियर? प्रेशर वॉल्यूम और एन मोल और आर है गैस कांस्टेंट और जो टी है ये है टेम्परेचर। आप देखो बेटा इसकी वैल्यू देना, P इक्वल टू एन अपॉन बी और ये आर टी। तो आप देखो बेटा ये जो चीज है यानी मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो आप बेटा इसकी वैल्यू लिखोगे प्रेशर कंसंट्रेशन आर। क्लियर? तो अब यहां से ये क्लियर हो गया कि प्रेशर कैसे है, प्रोपोर्शनल किससे, कंसंट्रेशन की है, और आर गैस कांस्टेंट है और टी है टेम्परेचर। क्लियर? हाँ। तो इसकी बेटा मैं वैल्यू यहां पर ये आपको यहां देखिए इसकी वैल्यू जो आर है बेटा, ये आर क्या है, एक गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी बेटा जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821। क्लियर? अब ये वैल्यू होती है बेटा यानी बोल सकते हैं लीटर एटीएम अपॉन मोल्स इनटू केल्विन। क्लियर? लीटर ये यूनिट है बेटा प्रेशर यानी एटीएम, और आर की बेटा क्या आ गई, एम की मोल आ गई यहाँ पर, और टी की क्या आ गई यहाँ पर नीचे केल्विन आ गई। तो ये वैल्यू है। इसके बेटा चाहे ऐसे लिखो और चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों सर? आप इसको बेटा डिवाइड करोगे वन में डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू इतनी वैल्यू आएगी। क्लियर भाई ये? हाँ। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर प्रेशर किसका बेटा, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रेशर C अपॉन RT। अब नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन की क्या लेंगे, कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिव मास। तो अब देखिए यहाँ पर 120 और यहाँ पर बेटा आ गया R आ गया। क्लियर? अब इसकी बेटा वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 120। अब इसकी बेटा वैल्यू R की वैल्यू, तो R की वैल्यू बेटा कितना बेटा, ये रख दो चाहिए। देखिए बेटा यहाँ पर 1/12 है। क्लियर? और देखिए यहाँ पर क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा पर, ये -0.2 और यहाँ पर 100 लिख सकते हैं ना, क्योंकि -0.2 से और यहाँ पर वैल्यू कैंसिल होगी नहीं होगी तो 1 बचेगी ये। तो अब देखिए इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये यानी ओवरऑल 0.082 के ऐसे आसपास वैल्यू आएगी। ये माइनस है 2 तो ये वैल्यू बेटा यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर? हाँ। इस बात को तो ऑलरेडी ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने बताया ये फंडा यानी 1/12 रख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर रखोगे आप 1/12 इनटू और टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर 27 यानी कि 300 केल्विन। 300 केल्विन। क्लियर? तो आप देखो बेटा यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कटेगा बेटा 3 से 100 और यहाँ से जाएगा 4। क्लियर? तो अब यहाँ से बेटा कितना जाएगा, ये 25। क्लियर? तो अब कितना होगा बेटा, ये जो प्रेशर हो गया यानी कि नाइट्रोजन का वो कितना हो गया, यानी कि 1/20 और इनटू 25। क्लियर? तो आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पर 1.25।
क्लियर। हाँ, ये बचेगा बेटा, इतना बचेगा यहाँ पर, और ये इसकी भाग करोगे बेटा 4 से करोगे, यहाँ पर 3 से एक बार जाएगा और 3 चौक 12, 100 बचेगा, 4 से काटोगे 100, 25 यहाँ पर आ गया बेटा ये। तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये इसको सॉल्व करोगे 5 से काटोगे, कितना काटोगे 5 से, और यहाँ पर 5 ये आ गया। क्लियर। तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो प्रेशर। अब ये जो बेटा वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू किसमें आएगी, वो आएगी एटीएम। क्यों, हमने ये वैल्यू रखी है। क्लियर। हाँ, इसलिए ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग यानी कि ऑक्सीजन का प्रेशर। तो आप निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, आर ये। तो आप कहोगे सर कंसंट्रेशन सेम है सबकी और आर की तो कांस्टेंट है ये, तो ये वैल्यू भी सेम आएगी इसकी। चलो देखिए बेटा, इसकी यहां हमने देखा था 1/20, आर 12 और 300। तो इसको बेटा सॉल्व करोगे तो बेटा यही वैल्यू आएगी 5/4 यानी कि 1.25 यानी कि एटीएम। क्लियर। वो क्यों सर, क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनल किसके है, कंसंट्रेशन के, और आर टी बेटा ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर फिक्स हो गया और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू इसके प्रोपोर्शनल है। जब अगर यही बेटा सेम होगी, जाहिर सी बात है प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। तो ये सवाल बेटा इस तरह का सवाल हम पर आपके एग्जाम में आ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये सवाल पूरा मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल है, और वहां मोल कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको इस तरह के सवाल, मैंने एक नहीं कई सवाल मैंने आपको करवाए थे, क्लास में करवाए हैं, प्लस मैंने आपको जो डीपीटी है वहां पे मैंने आपको सवाल करवाए। क्लियर भाई है, तो नोट कीजिएगा इसको अच्छे से। क्लियर। एक एक पार्ट बेटा फिर से देखिएगा, सारी चीज नोट करते जाइए यहाँ पर। हर चीज बेटा नोट कीजिएगा इसको ये अच्छे से, तभी बेटा आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्डअप होगा। इतना क्लियर। टफ नहीं है बेटा, बहुत आसान चीज है बेटा ये, बस फर्क है कि आपको चीजें बेटा ये पता होना चाहिए बेटा। क्लियर। हाँ, बस इतना लास्ट बेटा ये। अब हम लोग जो पढ़ते हैं बेटा वो पढ़ते हैं एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्लियर भाई ये। हाँ, आइए एक सवाल मैंने साथ कल मैंने आपको लिखवाया था, पॉइंट मैंने फिर से मेंशन कर लेना, पॉइंट था बेटा ये, नोट लिखा करके कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड जो एक्टिव मास होता है बेटा वो होता है 1। क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। सर ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि उनका जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होती है, यानी कि लिक्विड की और सॉलिड की डेंसिटी आर फिक्स। क्लियर नहीं है। हाँ, लिखिए बेटा इसको, ये लिखना, द प्योर सॉलिड एंड liquid having the have the active mass 1 यूनिट। क्लियर बेटा ये, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा ये, यानी 1 यूनिट मानेंगे एक्टिव मास प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का। क्लियर नहीं ये। हाँ, अच्छा है, इसकी वजह से बेटा आप एक सवाल भी कर लीजिए बेटा, ये सवाल देखिए बेटा, ये देखिएगा जैसे मैंने यहाँ लिखे बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, ये यहाँ देखा ये बेटा ब्रेक हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है ये, और CO2 गैस है बेटा, ये गैस एनवायरनमेंट में बाहर चली जाएगी, क्योंकि दीदी यहाँ ठहरेंगे नहीं, बाहर चली जाएंगी ये भैया यहाँ आएंगे, सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो आप देखिए बेटा इस केस में देखिए यहाँ पर ये अगर कैसे निकालोगे, तो अब इनका जो एक्टिव मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो सिर्फ हम इसको लेंगे, हम इनको और इनको नहीं लेंगे। क्लियर। क्यों, क्योंकि इनका एक्टिव मास कितना है, 1 है। तो आपका इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा CO2 कंसंट्रेशन
बेटा ये आएगा। इसी प्रकार बेटा केपी लिखेंगे तो केपी भी क्या आएगा बेटा, वो भी क्या आएगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका बेटा, ये यानी कि CO2 गैस। क्लियर? तो ये क्या आ गया, केपी आ गया। तो हम इनको और इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका एक्टिव मास क्या होता है, 1 होता है, और एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन किया गया सवाल। क्लियर? नोट कीजिए इसको बेटा। अब हम जो एक अगला स्टेप बेटा बात करने आ रहे हैं, जो मैंने टॉपिक बताया था आज का मेन, वो टॉपिक हमारा है कि हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे जानेंगे कि केपी कहां अप्लाई होगा, केसी कहां अप्लाई होगा। ये सारी चीज जानने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल पता होना चाहिए ये उसके बारे में। तो हमारा जो अब टारगेट है वही है कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर ना ये? हाँ, अच्छे से नोट कीजिए बेटा ये। आइए अब डालते हैं हम लोग हेडिंग, अगली क्या है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर? नोट कीजिए बेटा इसको। तो अब बेटा इधर लिखना, हेडिंग क्या है बेटा ये, कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और कांस्टेंट बेटा मैं बोलता हूं कि इतना दिख रहा है बेटा ना ये, आइए नहीं दिख रहा है इतने कर लो बेटा इसको, इतने क्लियर बेटा ये। हाँ, अब इन इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे ये भी डिपेंड करता है कि आप किसके रिलेटिव में आपको रिएक्शन दिए है। फिर ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन आपकी एक्वस फॉर्म में है, कि ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन में सिर्फ गैस है, कि ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन में गैस भी है और एक्वस फॉर्म में भी है, यानी आयंस के फॉर्म में है। तो ये सीखने के लिए बेटा कब अप्लाई होगा केसी, कब केपी होगा, ये सारी चीज जानकारी अब आपको यहाँ मिलेगी। क्लियर? देखिए अब ये है बेटा यहाँ पर लिखना, 3 टाइप की लिस्ट यहाँ पर है। पहला है बेटा यहाँ पर यानी कि केसी, दूसरा है बेटा यहाँ पर केपी, और थर्ड है बेटा यहाँ पर इनको बोलते हैं बेटा के एक्स। ठीक, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन, पी का मतलब पार्शियल प्रेशर, सी का मतलब कंसंट्रेशन। क्लियर? हाँ, अब इनको हम लोग 1 बाय करके सीखेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इन्हीं की करेंगे, कोशिश करेंगे हम कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल हम लोग उठाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर है ये? तो ये है बेटा इंट्रोडक्शन, चाहे लिख लो बेटा इसको। इसका मतलब होता है बेटा के, जो के है बेटा इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं के को। अब जहां ये सी है बेटा, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, सी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। शॉर्ट में ऐसे भी लिखिए बेटा, इतना नंबर देखोगे तो देखकर डर जाओगे, शॉर्ट में लिखिएगा। अब ये पी, पी का मतलब पार्शियल प्रेशर, बेटा यहाँ डबल एस कर लीजिएगा। ठीक, एक एस लिख दिया, एक एस मैं बेटा आपके नाम छोड़ रहा हूँ बेटा। तो आप इतना लंबा लिखेंगे बेटा टाइम बहुत लगेगा ना, तो आओ इनको भी लिख दो, शॉर्ट में लिखेंगे तुमको पार्शियल प्रेशर। इतना क्लियर बच्चों? अब जो एक्स है इनको कैसे लिखेंगे बेटा, इनको लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। क्लियर? इनको हम ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर? हाँ, बाकी इसके डिटेल में 1 बाय करके हम, बस ये है इंट्रोडक्शन है। क्लियर नहीं है? तो ये बेटा किसके लिए वैलिड है और ये किसके लिए वैलिड है और ये किसके लिए वैलिड है, तो अब हमारा 1 बाय करके इनको हम लोग सीखते हैं। क्लियर? अच्छे से नोट कीजिए बेटा, पूरी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट्स आप बेटा आपके सामने नोट हो जाएगा। बस फर्क है आप चीजों को अच्छे से बेटा नोट करते जाइए। क्लियर नहीं है? हाँ, इतना क्लियर बेटा नहीं है? आइए अब हम बढ़ते हैं बेटा ये कि केसी कैसे बोलेंगे हम लोग। केसी पहला जो अब हमारा टॉपिक है बेटा केसी। लिखिए बेटा इसको, के का मतलब होता है बेटा, जहां के का मतलब क्या बेटा, ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जहां बेटा जो सी है, सी है कंसंट्रेशन।
सी क्या है बेटा, ये कंसंट्रेशन है। क्लियर, ये सारी चीज यहाँ पर नोट हो गई। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन है बेटा ये। तो अब लिखना केसी किसके लिए यूज किया था, लिखना when the active mass अब तो समझ गए हो ना एक्टिव मास क्या है बेटा, ये वास्तव में मास नहीं है बेटा, ये उसको बोलते हैं जो रिएक्शन में फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है, तो उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन बोल सकते हैं या इन टर्म ऑफ प्रेशर बोल सकते हैं, डिपेंड आवर द चॉइस कि रिएक्शन गैस फॉर्म में है या रिएक्शन एक्वस फॉर्म में है। क्लियर, तो then the active mass is expressed in terms of concentration। क्लियर, यानी कि जब एक्टिव मास कंसंट्रेशन के फॉर्म में होता है तब बेटा इसका यूज किया जाता है, यानी Kc का यूज किया जाता है जब एक्टिव मास कंसंट्रेशन के फॉर्म में यूज किया जाएगा। क्लियर है ये। तो अब बेटा ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये क्या गैस के लिए एप्लीकेबल है या केवल एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है या दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो लिखिए बेटा यहाँ पर ये लिखना it is applicable for both यहाँ लिखना बेटा ये both gas and aqueous solution और इसको बेटा शॉर्ट में ऐसा लिखिएगा एक्वस सॉल्यूशन को शॉर्ट में ऐसे लिखना एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना ये। तो बेटा ये किसके लिए वैलिड है, पहला पॉइंट गैस के लिए वैलिड है, दूसरा पॉइंट ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए Kc वैलिड है। तो अब ये Kc चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो इन दोनों के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ गैस और एक्वस सॉल्यूशन के लिए वैलिड है Kc। क्लियर, नोट करो बेटा इसको, और खास तौर से बेटा ये नोट कर लो पॉइंट, ये अभी दूंगा एग्जांपल में कहां अप्लाई होगा कहां नहीं होगा, तो ये रूल पता होगा तब कर पाओगे बेटा आप इसको ये अच्छे से। क्लियर, हां नोट करो इसको बेटा, ये एक एक पॉइंट चीजों को यहां पर ये नोट करते जाइएगा। क्लियर, हां एक एक पॉइंट चीजें आप बेटा इसको नोट करते जाइएगा तभी चीजें आप समझोगे। जैसे देखना एक एग्जांपल देखिएगा, यहां बेटा देखना I2 गैस, I2 क्या बेटा यहाँ पर ये एक गैस फॉर्म में है, I2 बेटा एक गैस फॉर्म में यहाँ पर ये गैस नहीं चला, इसको एक्वस मान लेते हैं इसको। क्लियर, एक्वस फॉर्म में है प्लस I माइनस एक्वस फॉर्म में है। अब इससे बेटा क्या हो रहा है, यानी कि I3 एक्वस फॉर्म ये बन रहा है। क्लियर, I2 एक्वस सॉल्यूशन और I माइनस ये तो बेटा आयंस है, ठीक एक्वस फॉर्म में है। अब ये भी आयंस बन गया यानी I3 माइनस। अब ये देखिए बेटा, अब इसके लिए हम लोग लिखना, आप देखोगे कि सर यहाँ देखिएगा ये भी इक्वस है, ये भी इक्वस है और ये भी इक्वस है। क्लियर, तो अब यहाँ Kc जो है लग जाएगा क्योंकि क्या ये इक्वस सॉल्यूशन है। तो आप देखिए Kc का जो फार्मूला होगा बेटा वो लगेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या बेटा यहाँ पर ये I3 एक्वस सॉल्यूशन आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। और चाहे आप यहाँ एक्वस ना भी लिखें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लिख भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, कोई मतलब इसका नहीं है। क्लियर, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन I2 और यहाँ बेटा ये लिख दिया, इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं आप I माइनस ये लिख सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ एक्वस लिखे या ना लिखे बेटा इसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लियर, तो ये क्या आ गया बेटा यहाँ पर ये आपका Kc यहाँ पर आ गया, क्यों ये इक्वस सॉल्यूशन के लिए Kc आर वैलिड। तो क्या सर अब यहाँ हम K
केपी लगा सकते हैं क्या? केपी नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि केपी के लिए बेटा ये इनमें से कोई ना कोई एक गैस होना मस्ट बी कंपलसरी, जो अभी आपको मैं सिखाऊंगा कुछ देर बाद। केएक्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन हम किसका निकाल सकते हैं बेटा? ये गैस का निकाल सकते हैं नॉर्मली ना। तो ये केवल इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं, और हम केपी केएक्स नहीं निकाल सकते, जो मैं बाद में अभी आपको बताऊंगा। क्लियर? तो ये बेटा यहाँ एक को लगा भी सकते हैं या ना लगाए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया कंसंट्रेशन। क्लियर ना ये? अब ये जो बेटा लगता है ना, ये केवल बेटा एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की जो कंसंट्रेशन होती है बेटा वो लेते हैं हम लोग। यहाँ जो कंसंट्रेशन है ये और ये, जो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन होगी उसी को लेंगे, क्योंकि ये कल मैं आपको पिछले लेक्चर में आपको मैं अच्छे से हम बता चुके हैं। क्लियर ना ये? हाँ। दूसरा एग्जांपल लिखिए बेटा यहाँ पर, ये दूसरा एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पर बहुत दूसरा एग्जांपल, जैसे बेटा अगर इसकी अगर आपसे यूनिट पूछे, यूनिट का होगी यूनिट कंसंट्रेशन, इसकी यूनिट क्या है बेटा? इसकी यूनिट है मोल वॉल्यूम, इसकी यूनिट मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर में, यानी इसकी यूनिट मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर में। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहां से देखना, इसकी जो वैल्यू होगी यहां से देखिए, क्या इससे बेटा ये कट सकता है ना? ये इससे कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा यहाँ पर? ये बचेगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर आने की, एक बचेगी यहाँ पर मोल अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? आने की बोल सकते हैं यहाँ पर हम अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक? आने कंसंट्रेशन अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर बेटा? इसके लिए बोल सकते हैं केसी यहाँ अपॉन मोलर। ठीक? और मोलर क्या होती है बेटा? इसकी यूनिट होती है। तो आप यहाँ भी ऐसे भी ले सकते हैं। इनको अच्छे से बेटा ये नोट करो बेटा, ये समझ गया ना ये? हाँ, सारी चीजें बेटा आपको यहाँ से पता होना ही चाहिए बेटा। क्लियर? हाँ, इतना क्लियर? इसकी यूनिट क्या है बेटा? ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट मोल अपॉन वॉल्यूम, इसकी यूनिट मोल वॉल्यूम। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, यहाँ ये बचेगा। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? ये कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन आर द मोलर यूनिट होती है इसकी। क्लियर ना ये? इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और देखिए सवाल बेटा यहाँ पर देखना, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ देखिएगा इसको, अभी मन करवाया था मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। आप देखिए बेटा यहाँ पर आप कैसी किनका आएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। अब बेटा इधर देखिए, क्या यहाँ अब लिखोगे क्या? ये नहीं ना, क्योंकि ये सॉलिड होता है, और सॉलिड का बेटा एक्टिव मास कितना होता है? 1। अब इसको देखिए, ये यहाँ लिखोगे क्या? नहीं। क्यों? इसका एक्टिव मास 1 होता है। इनका सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है बेटा, यानी कि वो कितना होता है? एक्टिव मास वो होता है बेटा 1। और 1 यहाँ लिखो या मत लिखो, तो इसलिए Kc इक्वल टू CO2 की कंसंट्रेशन, ये क्या आ गया हमारा? यानी कि Kc का एग्जांपल नंबर आ गया। क्लियर? इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल। क्लियर ना ये? हाँ। अब इसके बाद हाँ, इसको नोट कर लो बेटा, ये अच्छे से नोट कीजिए। अब हम आपको लेके चलते हैं बेटा हम पर एग्जांपल, यानी कि Kp की तरफ। Kp दूसरा हाँ बेटा एग्जांपल है Kp। तो जहां बेटा K का मतलब क्या होता है बेटा? K है एक कांस्टेंट है। अब बेटा जो P है, P को बोलते हैं बेटा पार्शियल प्रेशर। P को क्या बोलेंगे बेटा? P एक पार्शियल प्रेशर है, और जो K है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर ना ये? हाँ। तो ये अब कब एक्सप्रेस किया जाएगा? इसको लिखेंगे कि जब हमारा एक्टिव मास आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किसके? यानी पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, तब हम इसका यूज करेंगे, Kp का यूज करेंगे। और Kp बेटा जो यूज किया जाएगा, इसमें कम से कम एक तो जो मॉलिक्यूल है बेटा वो गैस फॉर्म में होना चाहिए रिएक्शन में।
कम से कम एक होना चाहिए एटलीस्ट वन। क्लियर? तब हम इसका यूज करेंगे केपी का, वरना अगर कोई भी उसमें रिएक्शन में गैस फॉर्म में नहीं है तब हम इनका यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने पिछले अभी मैंने बताया था एग्जांपल लेके, जैसे देखिए बेटा ये एग्जांपल, यहाँ हम लोग केपी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गैस है, लेकिन इसमें देखना बेटा, इस वाले में देखिएगा, इस वाले में हम केपी यूज नहीं कर सकते क्योंकि सबके सब क्या है, ये 21 फॉर्म के हैं। तो केपी यूज करने के लिए कम से कम इनमें से कोई एक गैस होना जरूरी है, तब हम केपी अप्लाई करेंगे। क्लियर? हाँ, देखिए यहाँ पर लिखना इसको, बहुत ही आसान चीज है बेटा के लिए, ये लिखना लिखना इट एप्लीकेबल बेटा, ये एल आई है, इट एप्लीकेबल फॉर दोज रिएक्शन, it applicable for those reaction at which must be having one gas। यानी ये उनके लिए वैलिड है बेटा कि जो कम से कम एक तो उसमें गैस होना जरूरी है। अगर कोई भी गैस नहीं होगा तो उसमें केपी अप्लाई नहीं करेंगे बेटा इसको। क्लियर? नोट करो इस पॉइंट को बेटा, ये क्लियर नहीं है? हाँ, इतना क्लियर नहीं है तो उसमें होना क्या चाहिए बेटा, कम से कम एक गैस होना चाहिए, तब हम अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए इसका एग्जांपल लिखो बेटा, एग्जांपल बिल्कुल नॉर्मल टाइप के एग्जांपल बेटा इसका ये, जैसे देखना मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अनकी NH2 प्लस 3 मोल हाइड्रोजन, और यह बेटा ये है अमोनिया, और ये सब के सब क्या बेटा, ये गैस है। क्या है? सब के सब गैस है। क्लियर? 1 मोल नाइट्रोजन आर एसोसिएटेड विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म्स द 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं केपी लगा सकता हूँ, क्योंकि केपी क्या होता है, प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर। तो प्रोडक्ट का कितना बेटा यहाँ पर, ये आप लिख दो यहाँ पर, ये प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर NH2, और यहाँ बेटा इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कितनी है बेटा, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं 1 मान सकता हूँ ना, तो यहाँ कितनी है 2, तो 2 मैंने यहाँ लगा दिया। रिएक्टेंट देखिए, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, अब यहाँ बेटा 1 है तो 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ठीक। और देखिए ये पार्शियल प्रेशर किसका, हाइड्रोजन गैस का। अब यहाँ लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि ये 3 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब 2 मोल्स अमोनिया, 3 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्या है, नाइट्रोजन। तो ये कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस। तो बेटा इसका जो आ गया रिजल्ट हमारा, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर? इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अगर बात करें बेटा इसकी यूनिट की बात करें तो सर इस रिएक्शन के लिए केपी की यूनिट क्या होगी। क्लियर? अभी बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में सीखेंगे। केपी की यूनिट अलग, केसी की यूनिट अलग निकालना सीखेंगे। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर, अब ये बेटा पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एटीएम मानना है, एटीएम यूनिट है बेटा। आप देखिए यहाँ कितनी पावर है, ये 2, यहाँ पर हो गया। अब ये क्या, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का, तो इसकी बेटा यूनिट एटीएम। अब पावर तो नहीं है ना, पावर यहाँ नहीं लिखेंगे। अब यहाँ कितना है, पार्शियल प्रेशर यूनिट का एटीएम। अब यहाँ बेटा कितनी है पावर है, ये 3 है। क्लियर? तो अब आपको पता होगा बेटा कि एटीएम, अब ये देखिए यहाँ एटीएम, आपको पता होगा पावर जो ऐड करते हैं तो पावर होती है, ऐड हो जाती है 3 और एक 1, कितनी होगी यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 पावर। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर पावर यहाँ नीचे ऐड हो गई है 4 और यहाँ 2, तो जब बेटा इनको कैंसिल करोगे आप तो
आप इस तरह पाओगे, यहां से देखिएगा ये वैल्यू, तो अब देखिए यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर एटीएम ये 2 बचेगा। क्लियर? अब ये ऊपर जा किसका होगा बेटा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ केपी की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसकी कितनी आ गई, वो आएगी -2। ये क्या आ गई बेटा इसकी, ये इसकी यूनिट आ गई। क्लियर? ये बस आपको अभी समझा रहा हूं मैं, विद ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, इसके अलग मैं आपको ये चीज बताऊंगा। ठीक है, ये नोट करो इसको बेटा, एक एक पॉइंट बेटा पता होनी चाहिए आपको, सारी चीज आपको ये क्लियर, कैसे हमने निकाला कैसे नहीं निकाला, सारी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। आइएगा, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल, चलो बाद में सिखाते हैं थोड़ा ये। अब देखिए बेटा थर्ड क्या है, के एक्स। बेटा के का मतलब होता है कांस्टेंट, और जो एक्स है इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर? जैसे देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, एक मिनट देखिए यहाँ पर, जैसे देखना बेटा, ये कोई बेटा एक कंटेनर है हमारा। क्लियर? हाँ, ये देखिए यहां से करके, ठीक, ये देखिए यहाँ पर ये, यहाँ बेटा कोई मानते हैं हमारे पास Na मोल है, Nb मोल है, और यहाँ Nc मोल है। ये मोल है, कोई गैस A होगी उसके मोल A, B गैस होगी उसके मोल B है, और C गैस है उसके मोल कितने बेटा, ये C। तो अब देखिए यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मोल फ्रैक्शन A मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा मोल फ्रैक्शन B, यहाँ से मुझे मिलेगा मोल फ्रैक्शन C मिलेगा। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन का जनरल फार्मूला होता है, मोल किसके बेटा, ये सब्सटेंस के मोल, और यहाँ बेटा टोटल मोल। इतना दिख रहा है बेटा ना ये, हाँ ये सब्सटेंस के मोल है बेटा ये, और नीचे टोटल मोल। तो आप बेटा अगर यहाँ से निकालेंगे, मैं XA निकालूं तो यानी A गैस के मोल और नीचे टोटल मोल NaB के मोल और C के मोल। इसी प्रकार B के निकालेंगे, B के मोल एंड B के मोल अपॉन टोटल मोल A प्लस B प्लस C। बस नीचे ऐड करना है, जिसके लो उसके मोल ऊपर और नीचे टोटल वैल्यू, यानी उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू। क्लियर? और देखिए बेटा यहाँ पर C के मोल, तो हम C के मोल लेंगे बेटा और टोटल मोल ऐड कर देंगे, A प्लस B और C। और ये सारी चीजें आपको मैंने मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये चीजें आपको सिखाई मैंने मोल कॉन्सेप्ट में, वहां इस पर ढेर सारे आपको सवाल मिलेंगे यहाँ पर ये, और एनसीईआरटी के एग्जाम में मैंने करवाया। ठीक, आइएगा आप यहाँ देखना बेटा, ये तो सर ये किसके लिए वैलिड होगी बेटा, आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो होता है बेटा, ये जनरली जो डिफाइन किया जाता है वो यानी जो एक्वस फॉर्म और कोई लिक्विड फॉर्म है या सॉलिड है उनके लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि हम कह सकते हैं तो ये किसके लिए एप्लीकेबल बेटा, ये गैस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए है, यानी नॉर्मली फॉर गैस। तो लिखिए ना, लिखना इट वैलिड फॉर normally गैस, यानी गैस के लिए वैलिड है बेटा, ये लिक्विड है या कोई सॉलिड है या कोई एक्वस है तो उनके लिए वैलिड नहीं है। क्लियर? तो अब इसके एग्जांपल देखना बेटा, ये जैसे एग्जांपल बेटा मैं यहाँ कर रहा हूँ आपको देखना, ये एग्जांपल है, जैसे A कोई गैस है और यहाँ बेटा कोई B गैस ये। क्लियर? A गैस से कोई B गैस बन रही है, और अब बताओ कि इस रिएक्शन में जो हम KX निकालेंगे कैसे निकालेंगे KX। तो आप बेटा देखना KX कैसे निकालोगे, देखिएगा KX निकालोगे जो यहाँ पर देखना बेटा, जो B है ना ये, तो B के आप क्या लोगे यहाँ पर, ये मोल फ्रैक्शन लोगे, यानी B के क्या लोगे, मोल फ्रैक्शन अपॉन A के मोल फ्रैक्शन। तो आप लिखो बेटा यानी B के मोल फ्रैक्शन और यहाँ बेटा जो मोल फ्रैक्शन है A के, तो
ये क्या निकलेगा बेटा आपका यानी KX निकलेगा। तो ध्यान रखना बेटा ये क्या चीज है, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यानी कि बी गैस। बी गैस मतलब प्रोडक्ट। ये देखिए बेटा अब मैंने यहाँ 3 गैस मान ली है और अगर 2 मानेंगे तो बेटा यहाँ पर बी एंड प्लस बी नीचे आ जाएगा। अन्य अगर 4 गैस होती तो यहाँ एक गैस और ऐड होती। क्लियर। तो इसी प्रकार ये किसकी मोल फ्रैक्शन है, ये है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। तो ये निकालने का तरीका है जो KX अगर कोई इक्वेशन है तो उनके प्रोडक्ट में उनके हम मोल फ्रैक्शन और रिएक्टेंट में उनके मोल फ्रैक्शन। क्लियर। हाँ। और बेटा जो KX होता है ना, KX लिखिएगा, KX जो होता है बेटा ये होता है यूनिटलेस। यूनिटलेस इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है क्योंकि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन आर यूनिटलेस। क्या बेटा मोल फ्रैक्शन आर यूनिटलेस। जब ये यूनिटलेस है तो बताओ इनकी घंटा यूनिट होगी बेटा क्या, बिल्कुल नहीं होगी ना। तो इसलिए ये निकालना सीखिए मोल कांस्टेंट और जाइए बेटा यानी मोल कांस्टेंट बेटा ये आपको 1 शॉट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लेक्चर मिलेंगे आपको। क्लियर है ये। हां नोट कीजिए इसको। ये यानी कि मोल फ्रैक्शन यहां से हम लोगों ने निकालना सीखे हैं और सारी चीजें क्या बेटा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना ये। अब एक पॉइंट आपको बताऊं कि जो पार्शियल प्रेशर होता है बेटा गैस का, जो पार्शियल प्रेशर होता है ये हम कैसे डिफाइन करेंगे। पार्शियल प्रेशर एक सॉल्यूशन चैप्टर बेटा वहां आप जाओगे तो वहां पूरा डिटेल में दे रखा है यानी डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ ये जो बोलता है अगर 3-4 गैस है जितनी भी गैसें हैं तो हम किसी यानी इंडिविजुअल गैस होती है उसी बोलते हैं हम लोग पार्शियल बोलते हैं। जैसे गैस ए, गैस बी, गैस सी है तो मुझे गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो गैस ए का पार्शियल प्रेशर ऊपर और नीचे जो तीनों गैस हैं उनका प्रेशर। तो ये डाल्टन्स ने बताया था। तो इसी प्रकार लिखना अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो पार्शियल प्रेशर होता है बेटा कैसे लिखोगे लिखना यानी कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन और यहां बेटा आएगा टोटल प्रेशर। लिखिए बेटा P और P क्या है बेटा, ये है बेटा ये पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब ये बहुत सारी गैस होंगी, जैसे 3 गैस है तो मुझे ए का निकालना पार्शियल प्रेशर। तो ए गैस का पार्शियल प्रेशर ऊपर और नीचे ए गैस, बी गैस, सी गैस तीनों का पार्शियल प्रेशर। क्लियर। अब बेटा जो एक्स है ये क्या है मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन अभी मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। जहां P और T है बेटा ये है बेटा टोटल प्रेशर है। ये क्या है टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर है ये चीज। और ये चीज रूल है बेटा, ये रूल बेटा किसके अनुसार है लिखना अकॉर्डिंग बाय डाल्टन लॉ। ठीक, ये डाल्टन लॉ के अनुसार क्या है ये रूल है पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और क्या है टोटल प्रेशर। और ये जो रूल बेटा पार्शियल प्रेशर किसके लिए है गैस के लिए बेटा ये पूरी गैस में क्या होता है प्रेशर होता है। समझिएगा ना ये। हाँ नोट करो बेटा इसको अच्छे से। ये रूल फार्मूला है अभी मैं इनके सवाल कराऊंगा एप्लीकेशन अच्छे से बेटा आपको ये रिव्यू कराऊंगा। समझिएगा ना ये एक एक पॉइंट बेटा यहाँ पर लेते जाइएगा अच्छे से यहाँ पर। समझिएगा ना ये। आइए जैसे मैं आपको बेटा एक क्वेश्चन देता हूं आपको सुनिए बेटा ये सुनिएगा एक क्वेश्चन बेटा ये CH3COC2H5 यानी कि इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। अब देखिए बेटा यहां लिखना अभी अच्छा इसको थोड़ा पानी डालते हैं। पानी का बेटा भूखा है जब तक पानी नहीं निकलेगा बेटा मजा आने वाला नहीं बेटा। तो पहले अच्छे से इसका बेटा पानी निकालो। पानी कैसे निकालेंगे बेटा पानी हम बेटा ऐड करेंगे ऐड और ये क्या है पानी बेटा लिक्विड। आप देखिए बेटा यहां से देखना ये अब यहां से क्या बनेगा बेटा यहां से बनेगा ये एसिटिक एसिड प्लस और ये क्या है एसिटिक एसिड
सॉल्यूशन। अब यहां बनेगा बेटा इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल। ये इतना बड़ा दिख रहा है आपको ना, ये आइए नहीं दिख रहा है, इधर देख लीजिए इसको, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। देखिए यहाँ पर ये इथाइल एसीटेट एक्वा सॉल्यूशन है। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या बनेगा, यानी एक एसिड बनेगा और एक बनेगा अल्कोहल बनेगा। इसको बोलते हैं यानी कि एस्टर की, ये क्या है बेटा, ये एक प्रकार का एस्टर है, समझ गया ना ये। हाँ, एस्टर की हाइड्रोलाइसिस करने पर एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मिलेगा। अब इनके लिए हम कैसे निकालेंगे बेटा, वो जानते हैं बेटा। अब आप याद करो वो पल जब मैंने आपको बताया था कि केसी और केपी जितनी भी चीजें हैं ये हम इनके रूल है। अब रूल आपको अच्छे से पता होगा तभी आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे। तो केसी के लिए मैंने बताया था बेटा, ये केसी निकालेंगे तो केसी के लिए कौन सी बेटा, ये एक्वा सॉल्यूशन हो तब भी ले लेंगे। अच्छा तुम गैस हो तुमको तब भी ले लेंगे। लेकिन अगर तुम सॉलिड हुए या लिक्विड हुए तब तुमको कहेंगे हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो एक्टिव मास है वो कितना है, 1। और 1 बेटा उसको पुट करोगे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्लियर। तो देखिए ये है बेटा मेरे पास प्रोडक्ट है और ये है मेरे पास रिएक्टेंट है। ये क्या है, रिएक्टेंट है। याद करो बेटा, ये कैसे जानेंगे इसके बारे में, सुनिए बेटा। केसी क्या बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड। अब बेटा यहां देखना, इसको मैंने डिब्बे में बंद कर दिया, और C2H5OH ये इक्वस, और यहां ये आ गया बेटा CH3OOO C2H5, और यहाँ बेटा ये आ गए एक्वा सॉल्यूशन। अब बेटा आप कहोगे कि सर ये वाटर है तो वाटर को क्यों न ले। आप याद करो मैंने आपको पढ़ाया था आयनिक इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने डिफाइन किया था आपको मैंने, जो वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो फिक्स होती है। कितनी होती है, फिक्स होती है। और वो इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है यानी कि 5.5 मोलर। तो ध्यान आ रहा नहीं आ रहा ना, इस सवाल मैंने आपको डीपीटी में करवाया था और इसकी बेस पे मैंने बताया था, इसको याद कर लेना ये। और कब बताया था, ये रूम टेम्परेचर के लिए वैलिड है, जब मैंने पीएच है, पीओएच है, एचआर की कंसंट्रेशन है वहां मैंने आपको बताया था ये कांस्टेंट। अब बताओ कांस्टेंट वैल्यू पुट करोगे तो असर पड़ने वाला है क्या, नहीं नहीं, वो तो कैंसिल हो जाएगी ना। तो इसलिए बेटा जो केपी है वो केपी बेटा इसका ये वाला आंसर आ गया। पेपर में एक आंसर यहाँ लिख देगा वाटर और लीटर लगा देगा ये एल, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा पूरा। तो जिसमें ये लिखा होगा बेटा तो वो आंसर होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि केपी आर ओनली एप्लीकेबल फॉर गैस और एक्वा सॉल्यूशन, बाकी और किसी की वैलिड नहीं है। क्लियर। तो अब सर यहाँ केपी कैसे निकालेंगे हम लोग और केएक्स कैसे निकालेंगे, तो याद करो केपी एंड केएक्स ये बेटा इनके लिए ये नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ कोई गैस है क्या, कोई गैस है क्या, नहीं ना, गैस नहीं है, तो मैं यहाँ पर केपी और केएक्स नहीं निकाल सकता। क्योंकि बेटा ये देखिएगा इनके पास ये क्या है, प्रेशर है ना, ये क्या है प्रेशर, ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है ना। क्या मोल फ्रैक्शन या प्रेशर बेटा क्या गैस के अलावा होता है क्या, प्रेशर नहीं रहिए। तो यहाँ बेटा कोई गैस ही नहीं है, इसलिए केपी और केएक्स यूज नहीं कर सकते। तो पेपर में केपी बना देगा और 4 ऑप्शन लगा देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो इसलिए कौन सा आंसर है, सिर्फ केपी यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से नहीं निकाल सकते। नोट करो इसको अच्छे से, और ये आपके एग्जाम के प्रीवियस सवाल है। क्लियर। आइए इसको अच्छे से नोट करो इसको, ये एक एक सवाल बेटा आपको बता रहा हूं पर ये, क्योंकि जब आपको बेसिक चीजें क्लियर होगा ना तभी बेटा आप से इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ गया ना ये। हाँ देखिए और देखना पर ये, और देखिए एग्जांपल अमोनियम सल्फेट। बेटा अमोनियम जो सल्फेट होता है बेटा ये होता है सॉलिड,
इसको ब्रेक करो बेटा तो ये टूटेगा H2S गैस प्लस NH3, समझेगा ना ये? हाँ, अमोनियम हाइड्रोजन अमोनियम सल्फेट, समझेगा ना ये? हाँ, एक बेटा इसको यहाँ पर ये अमोनियम, हाँ ये है अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड। जब इसको डिकम्पोज करोगे कितना बनेगा बेटा यहाँ पर ये, यानी कि H2S गैस है और अमोनिया क्या बेटा ये गैस है, क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर भी हम जो Kp निकालेंगे, Kp किसके लिए होगा, सिर्फ बेटा Kp इसके लिए होगा, ये गैस है और ये गैस है, दोनों क्या है बेटा ये गैस है, क्लियर? क्या ये गैस है बेटा, क्या ये क्या है, ये सॉलिड है और सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है 1, क्या 1 सॉलिड का एक्टिव मास है, लेंगे क्या, कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए Kp क्या आएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर किसका बेटा आएगा H2S इनटू पार्शियल प्रेशर बेटा NH3, ये बेटा आपका Kp आ जाएगा, सॉरी H2S आ गया ये और अमोनिया आ गई। सर इसको लिखेंगे ना, लिखेंगे नीचे, इसको नहीं लेंगे बेटा क्योंकि ये सॉलिड है। और देखिए यहाँ पर Kc भी हम लेंगे H2S की कंसंट्रेशन और अमोनिया की कंसंट्रेशन, ये हम लेंगे बेटा यहाँ पर, और इसके अलावा हम नहीं लेंगे क्योंकि तुम सॉलिड हो और तुम्हारा एक्टिव मास 1 होता है, तो केवल अमोनिया गैस है ये लेंगे और H2S गैस है ये लेंगे, समझ गए ना ये? इसी प्रकार अगर मैं Kx की बात करूं, Kx मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ भी बेटा आप क्या लोगे, यहाँ पर यहाँ देखिए प्रोडक्ट है तो आप लोगे H2S मोल फ्रैक्शन इनटू NH3, इसका ही बेटा ये आएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन H2S के और मोल फ्रैक्शन अमोनिया के लेंगे, लेकिन मोल फ्रैक्शन अपॉन बेटा अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड के नहीं लेंगे क्योंकि तुम सॉलिड हो और सॉलिड में ये चीज नॉट एप्लीकेबल, क्लियर ना ये? तो ये नोट करो, तीनों क्वेश्चन मैंने डिफरेंस कर दिया, Kp फॉर्म में, Kc फॉर्म में और Ks के फॉर्म में। और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आपके इंपॉर्टेंट है Kp Kc बहुत पूछेगा, Kx आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कभी इसको याद कर लेना, क्लियर ना ये? हाँ, दूर करो उसको, क्लियर? हाँ, इतना नोट बेटा हो गया ना ये, हर चीज बेटा आपको पता ही होना चाहिए। और देखिए सवाल इसमें देखना, आप देखना सवाल, जैसे देखिए यहाँ पर ये 2A लिक्विड है बेटा ये, और 3C अब बेटा ये है कोई गैसेस फॉर्म, और ये है बेटा यहाँ पर ये कोई बनना है, यानी कि P बनना है, और ये बेटा क्या है, ये 2P है, और ये है बेटा गैस फॉर्म का प्लस, और ये Q बनना है बेटा, और ये है कोई बेटा एक्वस फॉर्म। अब ये सवाल मैंने आपको बेटा यानी लिक्विड भी दे दिया, गैस भी हो गया, गैस भी है और एक्वस सॉल्यूशन भी है, ये टॉप क्लास का सवाल है ये कि तीनों के बेटा मीडियम क्या है, एक्वस मीडियम भी आ गया, गैस मीडियम भी आ गया और लिक्विड मीडियम भी आ गया। अब इसके लिए Kp और हम Kc कैसे डिफाइन करेंगे, ये सवाल बेटा नोट कीजिए, आप खुद ट्राई कीजिए बेटा, ठीक? हाँ, मैं रुक नहीं सकता, तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो क्लोज कर सकते हैं, लेकिन मुझे चलना पड़ेगा, ठीक? देखिए आपको ठीक क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर ये क्या बेटा, यहाँ पर ये लिक्विड है ना, लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है 1, गैस लेंगे, एक्वस है इसका भी लेंगे, लेकिन इसका क्या लेंगे बेटा हम लोग, यानी कि केवल हम यहाँ से Kc मिलेगा, क्यों, एक्वस सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन डिफाइन, क्लियर ना ये? तो अब देखिए बेटा यहाँ पर अगर मैं Kc लूं तो Kc कैसे लोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, Kc में इनको नहीं लेंगे क्योंकि तुम लिक्विड हो, तो देखिए यहाँ पर बेटा Q की कंसंट्रेशन
कितना है बेटा ये पावर 2, जो पावर है आगे आती है। इसी प्रकार P की कंसंट्रेशन कितनी पावर है ये 2। अब बेटा देखिए यहाँ पर C लिखिए, C की कंसंट्रेशन पावर कितनी है 3। सर आपने ये क्यों नहीं लिया A, क्योंकि बेटा A लिक्विड है, इसका एक्टिव मास बेटा कितना होता है ये एक्टिव मास इसका बेटा ये 1 होता है। और 1 यहाँ बेटा लिखो चाहे मत लिखो, कोई यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, समझ गया ना। ये Kp हो गया, तो Kp के लिए क्या बेटा ये Kp बेटा फॉर बोथ, यानी कि इक्वा सॉल्यूशन हो प्लस या कोई गैस, ये टिप्स है बेटा यार। ये इक्वा सॉल्यूशन के लिए और गैस दोनों के लिए वैलिड होता है Kc। जबकि बेटा देखना Kp, देखना Kp सिर्फ बेटा वैलिड किसके लिए बेटा ये प्रेशर के लिए वैलिड है। तो यहाँ ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा C और P आएगा, तो प्रेशर आएंगे। तो आप लिखो बेटा यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर किसका बेटा P का, और फिर क्या है यहाँ पर बेटा ये यानी कि ये है 2। बेटा ये पार्शियल प्रेशर P, P का मतलब बेटा ये वाला P है, ये P, ठीक। अब यहाँ लोगे बेटा C लोगे, पार्शियल प्रेशर C का, और यहाँ बेटा कितना है ये 3 है, ठीक। तो फिर लिखो बेटा ये किसके लिए है ओनली फॉर गैस, ठीक। ये बेटा क्या P है, ये C है, देखिएगा ये C ये वाला है और जो P है ये वाला P है, ठीक। तो ध्यान रखना जो पावर होती है पावर आगे आती है, ये पावर आगे आती है। अब यहाँ मैंने निकालना है मुझे Kx निकालना है, तो Kx की आप ऐसे निकालो बेटा, ये यही निकालते हैं Kx बेटा, यही आ जाएगा बेटा, देखिएगा Kx मोल फ्रैक्शन वाला। तो यहाँ बेटा क्या लोगे मोल फ्रैक्शन P के पावर 2, मोल फ्रैक्शन C के पावर 3, ये आ गया। और ये भी बेटा किसके लिए वैलिड है, ये गैस के लिए वैलिड है, क्लियर नहीं है। हाँ, तो मोल फ्रैक्शन इसके लेंगे, पावर ऊपर लगा देंगे, मोल फ्रैक्शन C के पावर ऊपर। सर एक्वस के लिए और लिक्विड के लिए Kp और Kx इज नॉट एप्लीकेबल, क्लियर। नोट कीजिए टॉप क्लास का सवाल है यहाँ पर ये, क्योंकि इसमें तीन मीडियम आ गए, एक्वस भी आ गया, गैस भी आ गया और लिक्विड भी आ गया, क्लियर। अच्छे से इसको ये नोट कीजिए, क्लियर। इतना नोट बेटा हो गया ना, ये हर चीज बेटा आपको यहाँ से पता होना चाहिए, बेसिक चीजें सब आपको इतना क्लियर। हाँ, अब इतना मैंने आपको यहाँ डिफाइन कर दिया, तो बेटा अब अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर हम लोग यानी Kp, Kc और Kx में कैसे रिलेशन निकालेंगे, क्लियर ना ये।